धूप तेज थी। पेड़ों के पत्ते बिल्कुल शांत थे। गांव के बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अचानक एक लड़के ने कुछ देखा। देखो, देखो, जीतू उधर जा रहा है। बच्चे चुप हो गए। सबकी नजर उस तरफ गई जहां लड़के ने इशारा किया था। जीतू, गांव का एक साधारण सा लड़का, काली चुड़ैल के खंडहर की तरफ जा रहा था। डर के मारे बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। क्या जीतू को खतरा नहीं था? काली चुड़ैल के खंडहर, यह नाम ही काफी था गांव वालों के रोंगटे खड़े करने के लिए। कहते हैं कि यहां एक चुड़ैल रहती थी। वह काला जादू जानती थी। खंडहर पुराने और टूटे हुए थे। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। रात को यहां से अजीब आवाजें आती थीं। गांव वाले कहते थे कि यहां चुड़ैल की आत्मा भटकती है। यहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। जीतू करीब आ रहा था। बच्चे घबरा गए। वे पेड़ के पीछे छिप गए। वे जीतू को देख रहे थे। जीतू खंडहर के पास पहुंचा। उसने एक पत्थर उठाया। क्या वह खंडहर में फेंकने वाला था? बच्चों की सांसें थम गई। लेकिन जीतू ने पत्थर फेंका नहीं, बल्कि उसने उसे नीचे रख दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए खंडहर में प्रवेश किया। बच्चे हैरान थे। उन्होंने जो देखा था उसे मानना मुश्किल था। जीतू खुद काली चुड़ैल के खंडहर में चला गया था। वे भागकर गांव पहुंचे। उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने क्या देखा। पूरा गांव दहशत में आ गया। सबको जीतू की फिक्र होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि चुड़ैल ने जीतू को अपने कब्जे में ले लिया है। कुछ ने कहा कि अब गांव पर मुसीबत आने वाली है। कैप 2S। गांव वाले खंडहर की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि जीतू खंडहर के अंदर बैठा है, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह बीमार लग रही थी। जीतू ने उसके लिए पानी लाया था। सब हैरान रह गए। यह क्या था? काली चुड़ैल नहीं, बल्कि एक बेबस बूढ़ी औरत। जीतू ने सबको बताया कि वह कई दिनों से इस बूढ़ी औरत को यहां देख रहा था। उसे पता चला कि यह औरत गांव से भटक गई थी। सच्चाई सामने आ चुकी थी। काली चुड़ैल के खंडहर का रहस्य टूट गया था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। बच्चों ने भी एक सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि डर का कोई आधार नहीं होता, और यह कि हमेशा सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। उस दिन से काली चुड़ैल के खंडहर का डर गांव वालों के दिल से निकल गया, और जीतू, जो पहले एक साधारण सा लड़का था, गांव का हीरो बन गया।